इस विशाल ब्रह्मांड में कई दुनिया आपस में टकराती है। अंतहीन दुनिया में कबीले फैलते हैं और खत्म हो जाते हैं। सबसे शक्तिशाली लोग उठते हैं और गिरते हैं। उस ब्रह्मांड में एक द्वीप है, बैटल ची से भरा हुआ। मैं हूं शाओयान। मेरी कहानी इसी द्वीप से शुरू हुई है। इस महाद्वीप में विशाल पहाड़ है और नदियां हैं। सितारों से भरा सुंदर आसमान है। परियों की दुनिया के ढेर सारे पौधे, पक्षी और जानवर हैं। लेकिन आप इस दुनिया पर तभी राज कर सकते हैं जब आप में बैटल ची की अच्छी प्रतिभा हो। हर कोई बैटल ची का सबसे ऊंचा लेवल हासिल करना चाहता है। कहा जाता है कि जब आपकी जिंदगी खतरे में हो तो आपके अंदर की प्रतिभा किसी ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है। पैदा होने से लेकर आज तक मेरे सामने मौत और जिंदगी का सवाल खड़ा नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक बैटल ची की मेरी प्रतिभा खो गई। उसके बाद मैं हवा के रहमो करम पर रहने वाली रेत जैसा हो गया। मुझे लगता था बैटल ची की प्रतिभा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। उस वक्त मैं दूसरों की नजरों में एक प्रतिभाशाली बच्चा था। बचपन में मैं बैटल ची को विकसित कर सकता था। मेरी मां को मुझ पर नाज था। यहाँ के 3 सबसे बड़े कबीलों में से एक जाओ कबीले से होने के नाते वुटान शहर के लोगों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी थी। जैसे जैसे मैंने फायर बैटल ची हासिल की, मैं आग को काबू करने लगा, जबकि दूसरे इससे डरते थे। बचपन में मैं अपने दोनों भाइयों के साथ शिकार पर जाता था। हमारा सामना खतरनाक जानवरों से होता था। खतरे में होने के बावजूद मैं एक ही पल में अपनी भयानक शक्तियों से बर्बादी ला सकता था। मैं हमेशा अपनी दोस्त जूनर को खुश कर देता था। घर की याद आ रही है। तो मुझे लगने लगा कि मेरे पास बैटल ची की प्रतिभा है, तो मैं लोगों को परेशान कर सकता हूं। फिर एक दिन माँ, मेरी बैटल ची और ताकतवर हो गई है। चींटियों का घोंसला क्यों जलाया? क्योंकि मैं जला सकता था। मेरे अंदर शक्ति है। इसका मतलब ये नहीं कि करना चाहिए। ताकतवर होने का ये मतलब नहीं कि दूसरों की जिंदगियां उजाड़ दो। यान, तुम्हारे अंदर एक खास टैलेंट है। वो शक्ति है जो किसी के पास नहीं है। वादा करो, अब से तुम सोचकर शक्ति का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? माफ करना, मेरी गलती थी। गलती मानना भी बड़ी बात है। गुरुजी, प्लीज। यान, ये अंगूठी पहन लो। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसे कभी मत उतारना। हाँ। चलो, मेरा यहाँ इंतजार करना। चाहे जो भी हो जाए, बाहर मत आना। ठीक है। साल हो गए, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। मुझे अंगूठी वापस दे दो। तुमने खुद देखा, वो तो टूट गई थी। दूसरों को बेवकूफ बनाओ, पर मुझे नहीं। मैंने पूरे महाद्वीप में सारे हिस्सों को खोजा, सिर्फ एक को छोड़कर। वो तुम्हारे पास है।
शैतान बच्चे। या उठ जा, उठ जा। क्या यही है तुम्हारा जीनियस बच्चा? बिल्कुल नाकारा है। माँ, अंगूठी मुझे दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। वो टूट गई है। तुम्हारी नई दुनिया कभी नहीं बसेगी। दुनिया नहीं बसेगी तो तुम्हें भी उसके साथ मिटना पड़ेगा। चाहे जो भी हो, नई दुनिया तो जरूर बसेगी। तुम उसे देख नहीं पाओगी, लेकिन तुम्हारा बेटा जरूर देखेगा। ये मेरा वादा है। कितनी खूबसूरत आंखें हैं। माँ, माँ, यान, माँ, यान, चाहे जो भी हो जाए, वो अंगूठी कभी मत उतारना। चाहे मैं यहाँ रहूं या नहीं, ये अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी, सुरक्षित रखेगी। माँ, लाइट अप, चल जाओ, जल्दी चल पता जाओ, चल जाएगा। चल जाओ, चल जाओ, लाइट अप। तुम तो बहुत जीनियस हो ना। तुम्हारी बैटल ची तो बाकी सबसे अच्छी है ना। ली, जब माँ मर रही थी उस वक्त तुम क्या कर रहे थे? अब क्या फायदा? बस करो। ली, जाने दो। ज्ञान, बस करो। दोनों निकलो यहां से। खुद को रोको मत, चाहो तो रो सकते हो। शाओ कबीले के शाओडिंग शाओली। मैं तुम्हें तलवार देता हूं। उम्मीद है तुम इसका इस्तेमाल अच्छे से कर सको। उम्मीद है तुम अच्छों की हिफाजत करोगे और बुराई का नाश।
ये चाबुक लो। उम्मीद है तुम्हें पता होगा कब बढ़ना है और कब पीछे हटना है। तुम घोड़े पर जंग के मैदान में जाओ, अपना आंतरिक संतुलन बनाए रखो और उम्मीदों पर खरे उतरो। मैं तुम्हें यह कवच दे रहा हूं दुनिया का सामना करने के लिए। मानव की शक्तियां सीमित है लेकिन दुनिया की नहीं। उम्मीद है तुम इस दुनिया का सामना करोगे और तुम्हें बेशुमार खुशियां नसीब होगी। मैं तुम्हें यह भाला देता हूं ताकि तुम्हें हमारे सम्मान और अपमान का एहसास हो। अब तुम बड़े हो चुके हो, कबीले को वो परिवार शर्मसार के मत सम्मान करना। के लिए सेना में शामिल हुए, मैं सेना में क्या करूंगा? मास्टर, युलान संप्रदाय के मुखिया और मिस नालन आ चुके हैं। युलान संप्रदाय? आने दो उन्हें। ठीक है। यूनलैंड? हाँ, वो बैटलची का सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है। मास्टर शाओ, ये ची गैदरिंग पिल पिल किंग गूही की बनाई सबसे अच्छी नई गोली है। ये बैटल ची के अभ्यास में आपकी मदद करेगी। उम्मीद है आप इसे इस्तेमाल करेंगे। ची गैदरिंग पिल को राजा ने बनाया है, इसका कोई मोल नहीं है। सीनियर गेव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं एक लेटर लाया हूँ, मेरे लीडर ने देने के लिए कहा था। कोई जरूरत नहीं, इसे मैं ही बता देती हूँ। अंकल शाओ, मैं यहाँ आई हूँ ये सगाई तोड़ने। मेरे पिताजी के मास्टर नालन के साथ अच्छे रिश्ते थे। हमने तुम्हारी और यान की सगाई कराई ताकि वो रिश्ते बने रहे। क्या तुमने अभी जो कहा वो तुम्हारा फैसला था या तुम्हारे कबीले का फैसला था? ये मेरा फैसला है। क्या लीडर को इससे कोई परेशानी नहीं? मिस नालन हमारे लीडर की शिष्या है और उसके साथ ही वो यून लैन की उत्तराधिकारी भी है। नियमों के मुताबिक लीडर के उत्तराधिकारी का मंगेतर एक ये सगाई दोनों परिवारों के लिए बहुत अहम है, इसे यूं ही तोड़ नहीं सकते। सीनियर गे, शादी जीवन भर का फैसला है, इसे हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए मैं खुद फैसला लेना चाहती हूँ। नलान परिवार की पहली बेटी और युलान संप्रदाय के नेता की शिष्या होने के नाते मैं आखिर कैसे एक तुम यहां मुझसे सगाई तोड़ने आई हो, इसके अलावा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कई बार ऐसे हालात देखे। क्या तुम शाओयान हो? हाँ, मैं ही हूं। तुम ये किसी भी और दिन कर सकती थी, पर तुमने आज का ही दिन चुना जब मेरे भाई सेना में शामिल हो रहे हैं ताकि मुझे और मेरे कबीले को नीचा दिखा सको। माफ करना, मैं बिना सोचे आ गई। इससे गलतफहमी हुई है। मैं तुमसे पहले कभी नहीं मिली, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे जैसी प्रतिभा पूरे जामा साम्राज्य में किसी ने नहीं देखी। तुम जैसे इंसान से शादी करना हर स्त्री का सपना हो सकता है। मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है। मुझे लगता था कि शाओ कबीले से हमारे अच्छे रिश्ते हैं। वो हमसे झूठ नहीं बोलेंगे, है ना? तुम ऐसा नहीं करोगे। मुझे पता है तुम्हारे पास फायर बैटल की है। मोमबत्ती जलाना तुम्हारे लिए छोटी बात है। अगर तुमने एक भी मोमबत्ती जला दी तो हमारी तरफ से ये सगाई नहीं टूटेगी। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी हमेशा के लिए। कोई जल्दी नहीं है। आज नहीं तो कल भी कर सकते हो। कल भी नहीं हुआ तो परसों। मैं 3 साल तुम्हारा इंतजार करूंगी। 3 साल में तुम युलान संप्रदाय आकर मुझसे मिलना। तुमने मेरा दिल जीत लिया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। ये मेरा अपमान है।
3 साल भूल जाओ। तुमने जो मांगा वो तुम्हें आज ही मिलेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरी मंगेतर युनलैंड संप्रदाय की लीडर है या कौन है। अब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं। लेकिन तुम्हें बता दूं, तुम यहां पर जीती नहीं हो। हर किसी का दिन आता है। तुम एक नौजवान के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे क्या कर रहे हो? यहां सगाई ही नहीं टूटी, बल्कि हमारा रिश्ता भी टूट गया। और अब से तुम्हारा और मेरा, युनलैंड संप्रदाय और शाह परिवार का कोई लेना देना। मिस नालन, तुम इस दुनिया पर अपनी मर्जी नहीं चला सकती। माना युनलैंड सर्वश्रेष्ठ संप्रदाय है, पर उससे भी बेहतर कोई हो सकता है ना। अगर तुम यही करती रही तो एक दिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुझे यहाँ किसी शक्ति का एहसास हुआ है। फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तुम ये मत कहना कि नालान यारान से शादी ना होने के कारण तुम उदास हो। वो मेरे लायक तो नहीं। फिर तुम गुस्सा क्यों हो? तुम तो वहां पर थी जब उसने मेरे परिवार का अपमान किया, तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा? मैं युनलैंड संप्रदाय जाकर उसे हराऊंगा। नालन जान रहा। तुम अब भी उससे लड़ना चाहते हो? तुम उससे अब भी शादी करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। मैं उससे शादी नहीं करूंगा। वो बदसूरत है और नक्चड़ी भी। उसे लगता है कि वो युनलैंड संप्रदाय की शिष्य है, तो हमारी बेइज्जती कर सकती है। उसने मेरा अपमान किया तो तुम इतनी खुश क्यों? मैं खुश हूँ इसलिए कि तुम उससे शादी नहीं कर रहे हो। इसमें तुम्हारी क्या खुशी? तो तुम ही बताओ ना मुझे, तुम्हें खुश क्यों ना रहो? पर मेरे पास बैटल ची नहीं है। कितनी बुरी बात है, इस परिवार के साथ रहना मुश्किल है। अगर तुम्हें परिवार के साथ नहीं रहना तो कहीं और चलते हैं। तुम मुझे भगाकर तो नहीं ले जाना चाहती? हाँ, ऐसा कर तो सकते हैं, पर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और शादी और बच्चे करने का ये सही वक्त नहीं है। हमें कम से कम 2 साल रुकना कर रहे चाहिए। हो? मैं बात कर रही थी कनान एकेडमी जाने की। कनान? हाँ, अगर उसे हराना है तो अभ्यास की बहुत ज़रूरत होगी। कनान एकेडमी इस महाद्वीप की सबसे अच्छी एकेडमी है। वो अगले महीने शिष्यों की भर्ती के लिए वुतान शहर आ रहे हैं। हम उसके लिए परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन मेरे पास बैटल ची नहीं है। मैं तो कैंडल भी नहीं जला सकता। बाकी सब तो भूल ही जाओ। हार मत मानो, ज़्यादा अभ्यास करो, कोशिश करो ना। मैंने कोशिश की पर काम नहीं आई। एक बार और करो। क्या मैंने ये किया? मैं यही तो कह रही थी, कोशिश करोगे तो कर पाओगे। देखा? बेहद दुर्लभ, प्योर फायर। इतनी छोटी उम्र में युद्ध का अभ्यास कर रही हो, बढ़िया। तुम्हें भर्ती किया जाता है। नेक्स्ट। शाओयान, मेरी बात सुनिए। जानता हूँ आपको डर है कि परिवार की नाक कटा दूंगा, लेकिन मेरी बैटल ची वापस आ गई है। जानता हूँ सगाई टूटने से हमारा अपमान हुआ है, इसीलिए मैं कनान एकेडमी जाकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहता हूँ। और माँ का क्या?
उन्होंने मेरे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। मैं हमेशा लूजर नहीं बना रहना चाहता। क्या लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों बचाया? उसने तुम्हारे भविष्य के लिए अपनी जान दे दी। एक ऐसा भविष्य जिसमें कई मौके मिलेंगे, ऐसे मौके जिनमें तुम जो चाहे कर सकते हो, बन सकते हो। तुम बैटल की क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि मुझे बदला लेना है, मुझे ताकतवर बनना है, मुझे अपनी माँ के हत्यारे को ढूंढना है। नालिन यानरान हर उस इंसान को हराना है जिसने मुझे सता। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी माँ ने अपनी जान इसलिए दी ताकि तुम ये सब कर सको, तो मुझे उसकी कुर्बानी पर अफसोस है। छोटे बच्चे, तुम यहां से कूदोगे तो नहीं? कौन है? मैं तुम्हारी माँ हूं और मैं तुमसे मिलने आई हूं। मेरा मरना बेकार गया। भूत! मेरी बैटल छी वापस आ गई। मेरी अंगूठी! ये कोई मजाक है? तुम हो क्या? मुझे नुकसान पहुंचाने आए हो क्या? क्या हूँ ये मत पूछो, कौन हूँ ये पूछो। नहीं, मुझे बताओ, तुम इस अंगूठी से बाहर कैसे आए? इस अंगूठी को पहनकर मैं बैटल ची इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाया? तुम्हारी बैटल ची वो तो मैं खा गया। क्या? ये बैटल ची छीनने के लिए सोनल मुझसे नाराज है और मेरे पिताजी ने तुम्हारी वजह से मुझे पीटा। अपनी माँ की निशानी के साथ ऐसा करते हैं क्या? ए बुड्ढे, तुमने मेरी बैटल ची क्यों छीनी? जब तक बताओगे नहीं जाने नहीं दूंगा। बहुत लंबी कहानी है, जाने दो। खैर, तुम्हारी बैटल ची के कारण मेरी नींद खराब हुई। अगर तुम मेरे सामने भीख मांगो तो शायद। जाओ यार। मेरी बात खत्म नहीं हुई, वापस आओ। मैं यहाँ मौजूद तो हूँ, लेकिन मेरा कोई आकार नहीं है, तो मुझे तुम्हारी अंगूठी के अंदर ही रहना होगा। नहीं, कहीं और जाओ, मुझे परेशान मत करो। मैं कैनन अकेडमी जा रहा हूँ। तुम वहाँ जाना चाहते हो अपनी उस प्रेमिका शूनर के लिए, पर तुम्हें बता दूं, वहाँ 3 साल पढ़ाई की फिर भी नालन यानरान को हरा नहीं पाओगे। युनलान संप्रदाय को कम मत समझो। तुम नालन यानरान को कैसे जानते हो? मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ तुम रसोई से अंडे चुराते थे जो तुम्हारे भाई के लिए बनते थे। 3 महीने पहले बदला लेने के लिए तुम बड़े लोगों के वाइन जार में हल्के हुए थे, है ना? ओ हाँ, और पिछले महीने के 5 तारीख को तुम झांक रहे थे। रुकिए सर, रुकिए। चुप रहोगे तो दोस्त भी बन सकते हैं। तुम्हारा दोस्त बनना किसे है? अगर हमारे बीच कोई रिश्ता रहा ही नहीं तो मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूँ। गुरु? आप कहीं जा नहीं सकते और गुरु बनोगे? तुम नालन यानरान को हराना चाहते हो? हाँ। मेरे पैर, मेरे पैर। हाँ, ठीक है। मैं तुम्हें जल्दी बताता हूँ। तुम तो जन्म से जादूगर हो। तकरीबन 1 साल में नालन यानरान को आसानी से हरा दोगे, लेकिन बातें बस। जानता हूं तुम्हें संदेह है। लो, तुम्हें कुछ खास देता हूं, तोहफा समझ लेना। ये लोहे की तलवार है, तुम्हारे अभ्यास में काम आएगी। इसे तारीफ समझ लो, ये वेव ईटर फ्लेम में तुम्हारी मदद करेगी। फ्लेम टेक्निक की ये किताब तुम्हारे अभ्यास के लिए मदद करेगी। क्या इस गोली की मदद से मैं दशकों का बैटल ची अभ्यास कर लूंगा? बच्चे, ये तुम्हारे सूजन के लिए है। शायन, तुम्हारी बैटल ची वापस आ गई। अंदर आ जाओ, कैनन चलते हैं। मैं जा रहा हूँ, फिलहाल कुछ और काम है।
कैनन एकेडमी में मेरा इंतजार करना, तुम्हें वहां मिलता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। जरूर आना। याओ, शैतान बच्चे, शूनर को देखते ही तुम मुझे भूल गए। तुमने अपनी अंगूठी कहाँ रखी? मास्टर, क्या मैं यंग मास्टर को वापस ले आऊं? रहने दो, वो बड़ा हो चुका है, उसकी अपनी जिंदगी है। मुझे यह समझ ही नहीं आ रहा कि मैं जोनर के साथ अभ्यास करने कैनन एकेडमी क्यों नहीं जा सकता। वो बहुत ही स्लो है। मुझे लगा तुम जल्दी में हो। मैं तुम्हें छोटे रास्ते से लेकर चलता हूँ। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बीस्ट माउंटेन्स पर।